ना मैं अपना व्याख्यान स्टार्ट कर रही हूँ अब। तो ध्वनि जो है, ध्वनि कौन, रांची हमारे हम हर वीक में एक ना एक शहर को लेके आते हैं। तो इस बार हम रांची के माध्यम से हम ध्वनि लेकर आए हैं। अब ध्वनियाँ हैं क्या? ये ध्वनि जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को झंकृत करती हैं, ये जो चाइम्स होती हैं, इनका क्या कारण है कि हम इनको सुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम अगर कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहां घंटियां बजती हैं, वो क्यों बजती हैं? उनका कोई तो रीजन होगा, या सिर्फ भगवान को जगाने के लिए जा रहे हैं या अपनी मन्नत मांगने के लिए जा रहे हैं। उसके पीछे भी कोई कारण है। उसके पीछे का कारण एक तो आप अपने इष्ट देवता को दर्शन के लिए गए, वहां पे आपने जाके अपनी वहां पे प्रेजेंटेशन लगाई, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि ईश्वर देखो मैं आपके चरणों में आया हूँ। ये तो एक बात हुई। दूसरा, क्या उस ध्वनि के प्रकंपन का कुछ असर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशंस निकली उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक्टिविटी आई। आपके मन में कहीं बहुत जहाँ पे आप दुखी होकर आए थे या किसी अग्रेशन में आए थे, आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ना हम कहीं भी जाते हैं ना, स्पेशली भगवान के दरबार में, तो कुछ ना आस के साथ जरूर जाते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, मैं तभी आपके चरणों में आऊंगा। तो ये बड़ी कॉमन और मनुष्य जाति की विडंबना है कि आजकल हम बिना लालच के कोई काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी एक लालसा होती है ईश्वर के दरबार में कि हम गए और वहां पे घंटी बजाई, घंटी बजाया तो कुछ वहां से जो प्रकंपन हुए, तो उससे कुछ वहां के जो एक तो वाइब्रेशंस आपके अंदर हुए, आपकी बॉडी में हुए, जो मैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस हुए उनका आपकी बॉडी पे क्या असर हुआ? आपका मन शांत हुआ, एकाग्रचित्त हुआ, कितने भी अग्रेसिव थे उस टाइम में आप शांत हो गए। आसपास का जो वातावरण था, आप ऑलरेडी अगर घंटियां सुन रहे थे तो भी उससे आपका मन शांत हो गया, आपने बजा ली तो और भी अच्छा हो गया। अब उसके बजाने से जो छोटे छोटे कण थे, कुछ माइक्रोब्स थे, कुछ जो कि विषाणु, जो भी आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया थे, वो किल हुए। उनके किल होने से वहां का वातावरण भी जो था वो दूषित अगर नहीं होता, प्योरीफाई हो जाता है। दूसरी चीज ये कि कितने भी आपके लाइक जैसे अभी हम देखते हैं कि फ्लू का प्रॉब्लम है या किसी को किसी तरह का वायरस का प्रॉब्लम है, उन सब चीजों का जो विषैले जीवाणु विषाणु होते हैं उनका किल हुआ, वो खत्म हुए, मन शांत हुआ। ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्स गए वो एक्टिवेट हो गए, आपका मन शांत हुआ। और अभी देखा जाए रिसेंटली ऐसे मैंने सुना कि अभी सबको ताजा ताजा पता ही होगा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर के निर्माण में वहां पे 21 किलो का घंटा लगाया गया है, और उसकी जो ध्वनि तरंगे हैं वो आप अपने दूरी से 15 किलोमीटर दूर तक उसकी जो गर्जना है, उसकी जो ध्वनि है, प्रकंपन है, सुनाई देंगे। तो वहां का सोचिए कि 15 किलोमीटर का एरिया प्यूरिफाई हो गया। वहां से जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस, माइक्रोब्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स, वो सारे वहां से फिनिश हो गए, वहां खत्म हो जाते हैं। ये कारण था एक ध्वनि का। ये तो बात कर रही थी मैं सिर्फ एक घंटे की, कि ये मंदिर का घंटा है, ये किसी तरह से कहीं भी हो सकता है। अभी शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पे शंखनाद सुना, शंखनाद से भी सेम यही चीज थी। शंखनाद का एक सुनना हमारे भीतर एक जो वाइब्रेशंस तो उसमें हुई सही, लेकिन जो शंखनाद करते हैं उनके जो लंग्स हैं वो कितने एक्टिवेट हुए होंगे, उनके अंदर ऑक्सीजन का कितना गहरा प्रभाव, मतलब उनके बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कितना अच्छा होता होगा। उनको लंग्स से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं होगी, या ईश्वर करे कि नहीं होगी, कि उनको आगे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो स्ट्रांग रहता है उनकी बॉडी में। तो एक तरह से वो बहुत मजबूत शरीर होता है जो कि शंख बजाता है। दूसरी बात, अब बात करेंगे कि ये जो ध्वनि है, ये इसका हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या महत्व है। ध्वनि जो है इसको हम साउंड थेरेपी से रिलेट करते हैं। ध्वनि जो कि साउंड हीलिंग है। कभी भी आपका मूड खराब होता है, आप एक नॉर्मल कुछ भी अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है।
आपका मन जहाँ बहुत ज्यादा क्रोध हो रहा होगा शांत हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी तुरंत से कामनेस में, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका फिजिकली, इमोशनली बैलेंस, हेल्थ को बैलेंस करता है। म्यूजिक सुनने से, गाना सुनने से आपका मन तो शांत हुआ ही, आपका एक सेल्फ मेडिटेशन भी हो जाता है उस टाइम पे। वो जो सेल्फ मेडिटेशन हुआ, आप चाहे तो सुनकर कर सकते हैं, आप चाहे तो स्वयं बजाकर कर सकते हैं। आपने अगर किसी तरह का कोई वाद्य यंत्र बजाया, तो भी आपका मन उस समय बड़ा ही शांत हो जाएगा, बड़ा खुशी आप महसूस करते हैं। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे बताया गया है, और हम लोग तो योगी हैं, तो हम तो हर हफ्ते जब अपने पेशेंट्स को हम अगर योग मेडिटेशन करवाते हैं, तो वो भी हम एक म्यूजिक पर, एक साउंड हीलिंग के अकॉर्डिंग ही हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं। वो जो मेडिटेशन होते हैं, वो उसमें कई हद तक आपके पास में हर तरह के पेशेंट आते हैं। कोई एग्रेसिव होंगे, कोई बहुत डिप्रेसिव होंगे, तो उनको कैसे आपको अपनी नॉर्मल करना है, तो उसमें आपका जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम होती है, वो काफी हद तक रिलीफ होती है। एक एक्सपर्ट के अनुसार म्यूजिक थेरेपी हर तरह की बीमारी, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड ही क्यों नहीं हो, लंग्स से रिलेटेड ही क्यों नहीं हो, किसी तरह के आपकी डाइजेशन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। साउंड थेरेपी के जो वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशन साउंड थेरेपी है, वो एक पॉजिटिव, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ले आती है। इसको मल्टी डायमेंशन म्यूजिक थेरेपी भी कहा जाता है। और मल्टी डायमेंशन म्यूजिक थेरेपी, जो कि माना जाता है कि इसमें से जो वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशन थेरेपी है, इसको, ये आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी को एनर्जाइज करती है। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक होता है। वेबरी क्रॉस्टिक थेरेपी होती है इसी में ही एक, जो कि आपके स्वास्थ्य में सुधार तो लाती ही है, आपका तनाव भी कम करती है। और इस साउंड थेरेपी और ध्वनि की जो साउंड थेरेपी होती है, जो इसमें से जो ध्वनियां निकलती हैं अलग अलग तरह की, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकाल कर बजाई जा सकती हैं। तो उनसे आपके मन से, आपके जो मन में और मस्तिष्क में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो कैसे एनर्जाइज हो गए। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, अगर वो अपनी सर्जरी से, अगर उसकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं और वो अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान महसूस करता है, तो अगर उस कंडीशन में आपने अगर उसको साउंड थेरेपी दिया, किसी तरह का कोई सूदिंग म्यूजिक उसकी आपने सुनाया, तो आप देखिए उसके अंदर कितनी जल्दी उसका हीलिंग प्रोसेस का फास्ट हो जाता है। ऐसे ही हीलिंग विद वॉइस होता है। ध्वनि के माध्यम से आप ना अपने शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसी तरंगे तो उत्पन्न करते ही हैं। और अगर आपके पास में अगर कोई म्यूजिक नहीं है और आपके पास में अगर कुछ नहीं है, मैं वैसे भी बताती हूँ कि ओम स्वर जो ऐसा है, ओम चैंट ऐसा है कि अगर किसी जिस व्यक्ति के मुख में जीवा नहीं है, उसके अंदर जबान नहीं है ना, तो भी वो ओम का चैंट कर सकता है, क्योंकि ओम की ध्वनि निकालने में किसी तरह का कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं है, आपकी टंग की जरूरत भी नहीं है। आप कभी किसी गूंगे व्यक्ति को देखिएगा, वो आ उ इसी तरह के ही शब्दों से वो अपनी दूसरों के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप देखिए, ईश्वर ने उसको ओम तो दिया, वो जो ओम शब्द है वो एक सेल्फ मेडिटेशन है उसका, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर भी इन्हीं शब्दों के माध्यम से कर सकता है। इसके अलावा अगर ओम चैंट आप करते हैं तो आपका डिप्रेशन तो कम होता है, आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है, आपके बॉडी में कहीं किसी प्रकार का कोई पेन हो रहा होगा तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक कि आपको कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी म्यूजिक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही बायोन्यूरल साउंड थेरेपी होती है। बायोन्यूरल जो साउंड थेरेपी होती है, वो भी डिप्रेशन के लिए बहुत है आजकल के टाइम पे। जैसे हर किसी को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको भी अगर आप सूदिंग म्यूजिक सुनाएं, ना कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई म्यूजिक, तो आप देखिएगा कि आपके पेशेंट के, बच्चे के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसी तरह से आपको अगर किसी को सर्जरी पे जाना है, उसके पहले अगर आपने उसको म्यूजिक थेरेपी सुना दे दिया, तो देखिएगा वो बड़ी पॉजिटिवली उसकी सर्जरी भी होगी और उसके अंदर हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही साइको ज्योमेट्रिक म्यूजिक थेरेपी भी होती है।
और इसी तरह से एक बोनी मेथड भी होता है जो कि इजीली तो नहीं, बच्चों के अंदर नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को भी दिया जाता है कि अब इसी तरह से इसी श्रृंखला में एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आजकल ना हम लोग हीलिंग विद सिंगिंग बाउल थेरेपी बहुत कॉमन है कि अगर आप किसी कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, आपने उसको सिंगिंग बाउल थेरेपी दिया तो देखिए उसके अंदर कितनी जल्दी उसके आपको रिजल्ट मिलते हैं। जो ये सिंगिंग बाउल थेरेपी है ये तिब्बती संस्कृति से आई हुई थेरेपी है जो कि आपके माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करती है। ब्रॉन्ज मटेरियल के कुछ बाउल्स होते हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट काइंड के बाउल्स होते हैं जिनसे कि ये म्यूजिक बजाया जाता है और मेडिटेशन के स्टार्ट में और मेडिटेशन के एंड में तो देते ही हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर भी आप उसको जो सिंगिंग बाउल्स होते हैं उनको रख कर उनके द्वारा दिए हुए वाइब्रेशन से आप ट्यूनिंग फोक आप ना इसको दे सकते हैं। इसी तरह से एक और होती है ट्यूनिंग फोक थेरेपी जो कि सोनिक एक्यूपंक्चर होता है। अगर आपने किसी को लाइक आपने अगर एक्यूपंक्चर के थ्रू भी आपने म्यूजिक थेरेपी दिया तो वो जो थेरेपी है वो सोनिक एक्यूपंक्चर कहलाता है, ट्यूनिंग फोक थेरेपी। इससे भी आप पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रेन वाइव इंटरटेनमेंट थेरेपी भी होती है जिसमें कि आप ना म्यूजिक के थ्रू ही आप पेशेंट की हीलिंग कर सकते हैं। और इनके साथ ये जो है ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ आपको साउंड थेरेपी के पार्ट्स। किसी को घबराहट हो रही है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, आप उसको साउंड थेरेपी देंगे, देखिए उसके अंदर बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के प्रॉब्लम आप अगर देखे जाएं तो उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा। डिप्रेशन के अलावा जैसे कई लोग ना सोसाइटल जिनके अंदर विचार आने लगते हैं, ऐसे पेशेंट को आप दे सकते हैं। उनका कहीं किसी चीज में मन नहीं लगता, ऐसे पेशेंट को आप साउंड थेरेपी दीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमारा जो योग है, योग में हम जो हमारे जो 7 चक्रास हैं वहाँ हम उनके थ्रू भी देखिए उनमें भी एक अपना स्वर होता है जिनको कि हम मेडिटेशन के टाइम पर यूज करते हैं। मेडिटेशन के टाइम पर अगर हमारे हम जब अगर आप कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे भी अगर आप अपनी स्पाइन में वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी जो मेरुदंड है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो हमारी नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनके अंदर जो इनके जो रूट में जो मूलाधार होता है जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, पैल्विक प्लेक्सस मूलाधार, वहां पे अगर हम लम का ध्यान करते हैं तो वो जो लम की ध्वनि है वो आपको एक्टिवेट करती है। ऐसे ही आपके जो जेनेटल पार्ट्स के ऊपर जो आपका स्वादिष्टान चक्र होता है, तो स्वादिष्टान चक्र पर आपके जो चक्र होता है, जो स्वर होता है, वहां पे जो ध्वनि होती है वो होती है वम। आप वहां पे वम का ध्यान कीजिए, देखिए आपके अंदर कितनी जल्दी चेंज आएगा। इसके बाद आप ना अपने नाभि स्थल पर आते हैं। नाभि स्थल पर आने पर जब हम वहां पे अपना जो मणिपुर चक्र है, अब वहां पर अगर रम का जागरण करें, वहां पे रम का ध्यान करें और उस ध्वनि को चैंट भी करें तो वहां हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मूला आपके जो मणिपुर चक्र है उसमें आपका एक्टिवेट करने से वहां से हो रहे आपकी जो आपकी बॉडी की फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होती हैं। मणिपुर चक्र के बाद में जैसे कि मैं आपको बात करूं, नाभि चक्र के बाद में मैं आपको रम का ध्यान करवाया। अब अनाहत चक्र पर आइए। अनाहत चक्र आपका हृदय पर होता है। हृदय के ऊपर आपने अगर शम का ध्यान किया, शम ध्वनि का अगर हमने चैंट किया, ध्यान किया, कंटिन्यू वहां पे हमने वाइब्रेशंस लाए तो आपकी जो कार्डियक प्रॉब्लम है, आपकी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरह से उसके ऊपर जब हम अपने कंठ पर आते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र पर हम का ध्यान करें। हम ध्वनि का ध्यान करने से आपके जो थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरह का वॉइस आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको स्वरों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आप ना वहां पे हम का ध्यान करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। हम ध्वनि के बाद में अब हम अपने भूमध्य पर, अपने आज्ञा चक्र पर आते हैं और आज्ञा चक्र पर हम अगर ओम का ध्यान करें, ओम का ध्यान करने से तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट होती ही हैं।
इसके बाद मैं एक चीज और बोलूंगी यहाँ पे कि जैसे हमने कल भी किया था, अगर हमने अपने क्राउन चक्र पर एक बार अपने राइट हैंड को रखा इस तरह से, उसके ऊपर हमने अपने लेफ्ट हैंड को रखा इस तरह से, अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी टंग को ऊपर पहले पर बिल्कुल स्लाइटली टच करके आप ना या तो नास्वर चैंट करें या फिर हमिंग साउंड चैंट करें। सिंपली आपने अगर हमिंग साउंड किया, जिसको कि हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं, आपने अगर महाप्राण ध्वनि को इस तरह से आपने चेंट किया ना, तो आप देखिएगा आपके जितने भी एक्सर्शन, आपके बॉडी कितने भी एक्सर्ट हो रहे हो, आप कितने भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली फिजिकली, अगर ये करने से आपको काफी रिलीफ होगा। जस्ट लाइक सिंपली डीप ब्रीथ करें। धीरे से अपने हाथों को रिमूव करें वहां से और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। ये करते ही आपके बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस हुए, आपके माइंड बॉडी सेल तीनों चीजों को एक्टिव कर देता है। अब इसके साथ में यहीं पर अपने वाणी को विराम दूंगी और मेरे बाद